kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 16, synonyms and antonyms. Okay, let us start on this chapter. Read the following conversation among the friends. First of all है विनीत. विनीत क्या कहता है? Yesterday a thief managed to get into Rahul's house. कल मैंने एक चोर को मैनेज करते घर राहुल के घर से चोरी करते हुए देखा था. अभिजीत कहता है सीरियसली, वास्तव में ए रोवर एक लुटेरा? दैट इज रियली स्कैरी. क्या तुम वास्तव में सच बोल रहे हो? व्हाट हैपेंड देन? फिर क्या हुआ तब? विनीत कहता है द स्ट्रेंज थिंग्स इज दैट इवन आफ्टर सो मच सिक्योरिटी. यहाँ तक कि यह बड़ी विचित्र बात है, इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी राहुल के घर में चोर था. द सिचुएशन हैज़ नॉट इम्प्रूव. लेकिन जो दशा सिचुएशन की वो इम्प्रूव नहीं हो सकती. अभिजीत कहता है यू आर राइट चारू, तुम ठीक कहती हो चारू. इमेजिन करो, ऑफ अ थीफ गेट्स इनटू योर हाउस. यदि एक चोर तुम्हारे घर आ जाए एट नाइट, रात में, हाउ वियर्ड इट वुड बी. तब तुमको कैसा लगेगा? के विनीत कहते हैं व्हाट इज कॉज ऑफ ऑल दिस? मनीष तुम बताओ उसका कारण, तब तुमको कैसे लगेगा? अभिजीत कहता है द रीजन इज दैट पीपल आर जस्ट नॉट स्केर्ड ऑफ लॉ. वो कहते हैं यह कोई कारण नहीं है, बल्कि लोगों को इसके लिए कायदे कानून बनाने चाहिए. सीमा कहती है हे डिड यू रिलीज दैट? क्या तुम ऐसा महसूस करते हो कि बोथ ऑफ यू यूजिंग सिमिलर वर्ड्स टू कन्वे यू थॉट्स, कि जैसा तुम सोचते हो वास्तव में ऐसा हो सकता है कि हम कानून बनाएं और इन सब चीज़ों पर हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं. तो डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड? तब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अभिजीत एंड द विनीत. अभिजीत और विनीत कहते हैं नो नहीं, वी डोंट नो, हम नहीं जानते. टेल्स अस विनीत, तुम बताओ. सीमा कहती है दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स. ये जो शब्द है ये सिनोनिम्स है, जिन्हें हम सिनोनिम कहकर बुलाते हैं. वो है इन द अगो कन्वर्सेशन डिड यू नोटिस द वर्ड्स इन कलर. क्या तुमने नोटिस किया है कि ये जो भी कलर्ड है कि वो क्या है, कौन से शब्द हैं? जैसे थीफ, रॉबर, स्ट्रेंज, वियर्ड, कॉज, रीजन एंड सिनोनिम्स. तो ये सारे शब्द क्या है? सिनोनिम्स है. क्या है? सिनोनिम. लेट्स लुक एट दीज वर्ड क्लोजली. इन शब्दों को हम पास से देखते हैं. जैसे थीफ, रोबर, स्ट्रेंज, वियर्ड, कॉज, रीजन. ये सब जो हमने कलर वर्ड पढ़े थे वो सिनोनिम्स कैसे है, चलिए इनको जानते हैं. थीफ मीन चोर, और रोबर का मीन क्या होता है? वो भी चोर या लुटेरा है ना, डाकू. तो दोनों का मीन क्या है? एक ही है. दूसरा स्ट्रेंज मीन विचित्र, और वियर्ड मीन ये मतलब ऑकवर्ड, भद्दा है ना, विचित्र, ये भी उसी का ही है. तो सेम ही शब्द हो गए स्ट्रेंज और वियर्ड. नेक्स्ट है कॉज का मीन भी रीजन होता, कारण होता है, और रीजन का मीन भी कारण होता है. ओके, तो जब हम एक ही शब्द अलग हो लेकिन इनका सबका अर्थ एक हो, उसी को हम सिनोनिम्स कहते हैं. ओके, तो वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग एज अदर वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. शब्द भले ही अलग हो लेकिन अर्थ एक हो, वही सिनोनिम कहलाता है. लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. स्ट्रेंज का मीन है फनी या वियर्ड. हाउ स्ट्रेंज, कितना विचित्र. इट हैज बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट. पिछले 2 दिनों से क्या हो रही है? बारिश हो रही है. द वेदर सीम्स फनी एज द सन इज शाइनिंग. जैसे ही जो मौसम है बहुत ज़्यादा सुहावना, मतलब फनी होता है, मजाकिया तो लगेगा, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा फनी हो रहा है. कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है. तो वेदर सीम्स फनी एंड द सन इज शाइनिंग व्हाइल इट इज रेनिंग. जबकि बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? लेकिन सूरज चमक रहा है. व्हाट्स ए वियर्ड लुकिंग हेड. तुमने कैसी विचित्र मतलब वियर्ड हेड पहनी है. ओके, तो यहाँ पर इन शब्दों का मीन क्या है? सबका लगभग एक समान है. स्ट्रेंज, फनी और वियर्ड. नेक्स्ट है फिक्स का है रिपेयर.
I need to fix my telephone as it is not working. यह जब तक कार्य नहीं कर रहा है इसको हमें फिक्स कर देना चाहिए. You need repair the roof today. और इसका दूसरा सेंटेंस में ना कि आज हमें छत सही करानी है, मतलब उसकी सही मरम्मत करानी है. तो फिक्स का भी वही हो गया सी और रिपेयर का भी. ओके, नेक्स्ट है मेक और प्रिपेयर. मेक मीन तैयार करना, प्रिपेयर मीन भी तैयार करना. तो मेक क्या है? वी नीड टू वर्क हार्ड टू मेक अवर एनुअल प्रोग्राम आ सक्सेस. अपने एनुअल प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है? एक प्रोग्राम उसके लिए हमें वर्क हार्ड करना है और अपने प्रोग्राम को सफल बनाना है. ओके, नेक्स्ट है यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन. तुम्हें पढ़ाई के लिए मतलब तुम्हें परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है. तो दोनों का मीन क्या है? सेम है. नेक्स्ट है टेस्टी एंड डिलीशियस. टेस्टी वो भी स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस भी स्वादिष्ट होता है. तो द केक लुक सो टेस्टी. जो केक है दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. ओके, तो योर बर्थडे केक वॉज डिलीशियस टू. अरे तुम्हारा जो बर्थडे का केक था वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था. तो डू दैट सेम. नेक्स्ट इज शो और डिस्प्ले. शो मीन माने भी देखना और डिस्प्ले भी देखना. शो मी द बुक यू बॉट टुडे. जो तुम आज किताब लाए हो मुझे वो दिखा दो. तो कैन यू डिस्प्ले द ड्रेसेस केप्ट इन द स्टोर. क्या तुमने स्टोर में वो डिस्प्ले में वो देखी थी, ड्रेस लगी हुई देखी थी. तो दोनों का मीन क्या है? देखना. ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम्स आर यूज्ड टू ऐड वैरायटी टू लैंग्वेज बाय अवॉइडिंग repetitions of the same words. Let's some look at some more example. Number first, hard and difficult. Hard and difficult. This question is too hard. ये जो question है वो बहुत ज़्यादा hard है. Can you help me solve it? क्या तुम मेरी help कर सकती हो इसको solve करने में? तो the route is the temple is difficult to remember. मंदिर का route, मंदिर जाने में जो route है ये बहुत ज़्यादा difficulty से भरा है. नेक्स्ट है एंग्री और फ्यूरियस. दोनों का सेम ही है. वाई आर यू सो एंग्री. तुम इतनी नाराज क्यों हो? वाई आर यू सो फ्यूरियस. व्हाट्स हैव आई डन. तुम इतनी नाराज क्यों हो, परेशान क्यों हो? जो व्हाट हैव आई डन, मैंने ऐसा क्या किया है. ओके, नेक्स्ट है लेट्स टू कम मोर एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम्स. नंबर फर्स्ट ब्राइव. ब्राइव का है शॉर्ट, साइलेंट, क्वाइट, एंटायर, कूल, ब्रॉड, wide, rich, valley, enemy, foe, modern, new या latest, tell, narrate, large, hug, pay, edge, finish, end. Okay. फिर है steal, rob, begin, start, leave, depart, error, mistake, recall, remember, teacher, educator, cause, reason, thief, robber, quick, rapid, pity, beautiful, simple and easy. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.